गुना अधिक अर्थ और आनंद की प्राप्ति की उद्भावना की गई है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? अर्थ की दृष्टि से भी पूरे विश्व को समृद्ध बनाने के लिए वेदादि सम्मत शास्त्रों का आलंबन लेना आवश्यक है। अब थोड़ा काम की दृष्टि से विचार करें। गोत्र है, प्रवर है, वर्ण है, आश्रम है, वय है, इसका विचार करेंगे तो किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि जा ही नहीं सकती है। काम की दृष्टि से भी यही सबसे उत्तम मार्ग है, वर्णाश्रम हिंदू धर्म। अगर काम की दृष्टि से विचार करें तो आजकल पूरे विस्फोट है विश्व में। क्यों है? अगर वर्ण व्यवस्था को मानेंगे तो 1 लाख विश्व सुंदरी खड़ी कर दें। सनातन धर्मी वर्ण को देखेगा, आश्रम को देखेगा, वय को देखेगा, गोत्र को देखेगा, प्रवर को देखेगा। किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि जा ही नहीं सकती। दुष्यंत जी पहुंच गए कर्ण ऋषि के आश्रम में। कर्ण ऋषि जी नैष्ठिका ब्रह्मचारी थे। उस समय संध्या आदि के चयन के लिए गए थे। एक विश्व सुंदरी बालिका उनकी कुटिया के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ी, शकुंतला। उस शकुंतला के रूप पर दुष्यंत जी का चित्त मोहित हुआ। उन्होंने कहा अगर ये ब्राह्मण घर की कन्या होती, मुझ क्षत्रिय का मन इस पर लट्टू नहीं होता। मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, विश्वामित्र के तेज से उस समय विश्वामित्र क्षत्रिय भावापन्न थे। इसका अर्थ क्या हुआ? काम की दृष्टि से भी विचार करें तो सनातन वैदिक आदि हिंदू धर्म सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है। धर्म को लेकर एक विचित्र सुप्रीम कोर्ट की नकल करके माननीय उच्चतम न्यायालय की अपनी लाचारी होती है, उसकी भाषा अलग होती है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा। बाल ठाकरे आदि ने भी यही कहा था, सिंघल जी ने भी यही कहा था। थोड़ा विचार कर लीजिए। धर्म शब्द को सुनकर इतनी नाराजगी क्यों? 10 मिनट और। धर्म को सुनिए। धर्म के 2 रूप होते हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। एक भूत कोटि का धर्म, एक भव्य कोटि का धर्म। जितने भी पार्थिव हैं, पृथ्वी के कार्य हैं, उनको धारण करने वाली पृथ्वी है। पृथ्वी धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल है, जल धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि है, अग्नि धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु धर्म है। धैर्य धारण कीजिए 8-10 मिनट। इस प्रकार से हमने कहा कि सब धारक परमात्मा का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का खंडन कोई कर नहीं सकता। साध्य कोटि का जो धर्म है, यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, इनकी उपयोगिता भी अपने आप सिद्ध है। यज्ञ करना चाहेंगे, दान देना चाहेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। अपना जीवन समाज के हित के लिए, धन समाज के हित के लिए इसका उपयोग करना पड़ेगा। व्रत करना चाहेंगे तो अन्न जल का त्याग करना पड़ेगा, भोग का त्याग करना पड़ेगा। तप करना चाहेंगे, सुख का त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए मनु ने लिखा महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनुम। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा जीवन में दिव्यता की प्राप्ति होती है। हमने समय की सीमा में धर्म और अध्यात्म का निरूपण किया। वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में ही सन्निहित है। अथा तो धर्म जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर धर्म और ईश्वर माने ब्रह्म, जीव की चाह का जो सत्पुरुष विषय है, सच्चिदानंद तत्व, इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो लौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त नहीं होगा, पारलौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन बना ही रहेगा। अंत में मैं संकेत करता हूँ, भौतिकवादियों को एक प्रश्न देता हूँ, अपने ज्ञान और कर्म को भौतिक विधा से उन्नत करके बता दें। जितने भौतिकवादी होते हैं इंद्रियात्मवादी होते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति या तंत्र
अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहता है तो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को अपनाना ही पड़ेगा। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के प्रकल्प इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। पारलौकिक उत्कर्ष का मार्ग भी सनातन विधा से ही संभव है और जीवन काल में भगवत प्राप्ति का मार्ग भी वेदादि शास्त्र को स्वीकार करने पर ही संभव है। अगर वेदादि शास्त्रों को नहीं मानते हैं तो इंद्रियार्थवादी बने रहेंगे। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। केवल वर्तमान को लक्ष्य में रखकर जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प है उससे विस्फोट निकल आया है। इसलिए भौतिकवादियों की लाचारी है कि अपनी मान्यता का परित्याग कर वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान को अपनावें। नेपाल के बारे में जब कोई राजाधिराज थे, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, मैंने पुरी में सिंहद्वार से जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक सात्विक ढंग से जलूस निकलवाया नेपाल हिंदू राष्ट्र। उस समय फिर हमने कहा कि नेपाल अधिक समय तक राजतंत्र को पाल नहीं सकता है, कम्युनिस्टों का यहाँ शासन होगा। लोग मुंह देखने लगे। मैंने जो कहा हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सावधान रहने की आवश्यकता है। या डंके की चोट से आस्थापूर्वक सिद्ध कीजिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत सबके लिए उपयोगी है। इसलिए देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। भौतिक उत्कर्ष के लिए भी सनातन सिद्धांत को ही मानना होगा। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक के अनुसार भौतिक उत्कर्ष भी नान्या पंथा विद्यते अनायत, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही प्राप्त होना है। और पारलौकिक उत्कर्ष परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। यहाँ जो भी हमारे प्रचंड जी थे पहले, ओली जी ना, जैसा उनको मानते हैं, ओली जी तो हमारे प्रवचन में बैठे थे, बहुत मुस्कुराते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहने पर भी। प्रचंड जी ने मेरे पास माध्यम भेजा था, प्रचंड जी ने, कि जो अधिकार आपका श्री जगन्नाथ मंदिर में है पुरी में, वही अधिकार पशुपतिनाथ जी में है। मैं देने के लिए उद्यत हूँ, आप अपने अधिकार को लीजिए। हमने मुस्कुरा दिया। इसका अर्थ क्या है? कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला व्यक्ति अंदर से आस्तिक होता है, बाहर से नास्तिकता का अभिनय करता है। यहाँ ये जितने हैं अंदर से आस्तिक हैं। महाराष्ट्र में ब्राह्मण लोग खूब डांगे इत्यादि कमिष्ठ थे, घर में खूब देवी देवता का पूजन करते। बंगाल में बाहर से कम्युनिज्म का अभिनय करते थे, अंदर साथ काली आदि के उपासक थे। इसलिए कोई भी कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला पूरा आस्तिक होता है, बाहर से अभिनय करता है। अच्छा हो कि जैसा अंदर से है वैसे ही बाहर से अभिनय करे। अगर कोई उनको लगता है कि सनातन सिद्धांत को मानने पर व्यक्ति और समाज का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, लाठी गोली बम बारूद लेकर मैं चलता हूँ, आके विचार कर। अरे लाड़ प्यार, बहुत ही अपनत्व पूर्वक मैं उनसे बात करूंगा। अगर लगता है सनातन सिद्धांत को मानने पर भौतिक उत्कर्ष बाधित होगा तो विचार करें। जल्दी यहाँ का शासन तंत्र, मैं तो घोषणा कर रहा हूँ, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। भगवान पशुपतिनाथ के वरद हस्त के नीचे नेपाल है, हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। लेकिन यहाँ का शासन तंत्र ये नास्तिकता का अभिनय छोड़े। बहुत अच्छा श्रेय मिलेगा उसको। वो डंके की चोट से कहे
भौतिक उत्कर्ष के लिए भी हिंदू राष्ट्र होना नेपाल के लिए अनिवार्य है। और भारत भी तब तक सुरक्षित है जब तक नेपाल सुरक्षित है। लोगों ने मुझसे कहा जी, दिल्ली में लोगों ने मुझसे कहा, नाम क्या लूंगा, आज एक मुख्यमंत्री हैं किसी प्रांत के, नेपाल को लेकर आपकी चिंता क्यों? मैंने कहा सबसे ज्यादा चिंता है रोटी बेटी का संबंध है, दूसरी चिंता है अगर चीन ने निगल लिया नेपाल को तो भारत को निगल ही लेगा। इसलिए अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो नेपाल को सुरक्षित रखना ही होगा। नेपाल